कि उसे कह रहे कि तुम मेरी लॉटरी हो, कि वो एक्चुअली ट्रीट हर लाइक अ कोई चीज़ की तरह कि ये मेरे पैसे निकलेंगे। 100 करोड़ पैसा, 100 करोड़ होगा, 1 रुपया भी नहीं कटेगा और कत्ल की ये इजाजत ईरानी करेंसी भी हो सकती है ना। क्या हो सकती है? डॉलर देगा, गोल्ड हम में। तुमको डॉलर देगा। वो वाली औरत नहीं लगती। वो लगता है कि उसने कहा होगा कि बस मैं निकल गई हूँ, मैं मर जाऊँ खप जाऊँ, मेरा तो वैसे भी कोई नहीं है। वो इतनी इनोसेंट सी लड़की है कि ये तो कोई ज़रा हम टाइप होते ना तो तिजोरियां फिर तो एक्सपेक्टेड था, ये तो हो सकता है। मैं कहती हूँ, तूने क्या किया? या तूने भी तो यही किया। तो ये भागी हैं बीना जी, बड़ा कमाल हो गया, तफरी आ गई भैया। हो नहीं नहीं, अच्छा है अच्छा है। और देखो आगे को भागना बहुत पसंद है। बुर्का उठा लो, हाँ उठा लो उठा लो। और उसके बाद हाँ। ऐसे देख रहा है, ये सैफ क्या चल रहा है, ये क्या है, मारना है या रखना है? दोनों। क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामा से रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। कल की एपिसोड बहुत ही खास रही। अगर आपने नहीं देखा तो वो नादिया जमील और नुमान जाज का बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है जो कि 20 मिनट की एपिसोड की सूरत में आ रहा है और आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद से बाकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है तो वो कल की एपिसोड में है। और अगर उसको कैसे आपने देखना है तो उसके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं तो आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। नादिया के बाल इधर से इधर आ चुके हैं, कैसे पार्टी बदल दी वालों ने। और नादिया की तबीयत बेहतर हो चुकी है और मरीना खान जो है अपनी चाय नोश फरमा रही हैं। दूध पत्ती। नादिया उनका तो मसला है ना, गला सेट करते हैं नाक बंद हो जाता है, नाक नाक खोलते हैं तो गले का मसला शुरू हो जाता है। बस क्या करें, ऐसा ही है। Are you okay? या गुड। look माशाल्लाह अब नेज़ल आवाज होगी मेरी। सेक्सी भी कर सकती हूँ अगर आप चाहें तो। शहजाद नवाज शुजात नवाज शहजाद नवाज बन सकती हैं आप। नहीं, और आप- मैं डॉक्टर जी नहीं बन सकती। डॉक्टर जी बने नादिया, डॉक्टर जी बने। हाँ, इसमें तो डॉक्टर जी लगेगा सही। हाँ एक मिनट। क्या तुमने आज अपने तरह से समझा? एक तो 3 भाभे बुड्ढे की मशीन। हाँ क्या था? वो क्या था वैसे? I'm क्या था? sorry. 1 2 3 भाभे बुड्ढे की मशीन। ये क्या था? He's a horrible man. I just have to say. बहुत फेवरेट है। हाँ, आई रिमेम्बर दैट। No, no, this is बाबा my- बुड्ढा गया समथिंग और वो ये मशीन तो गई poem सब थी ना? तुमने कभी नहीं सुनी हुई? सुना हुआ है लेकिन हाँ। वो किस मौके पे उसने कहा? पता नहीं किसको कह रहा था। वो बबरिक कोई ना कौन? है ना, मुझे ऐसे ही लगा हाँ, मैंने जो क्लिप देखी। अच्छा उसमें हाँ जी। But एज शेमिंग कर रहा था। पता नहीं। और फिर वो पता नहीं वो क्या था, एक स्विमिंग पूल टाइप बना था उसमें। अरे इतना कोई वो है ना, नहाने क्या वाला। कहते हैं उसको, सोशली क्या लेडर क्लाइंबर। जैसे ही पता चला कि वो जो है अपनी लैला जी जो है वो वजीर बन गई है, मैं हूँगा आपका मुशीर। आई वाज लाइक लैला जी कहें कि नहीं, मेरा मुशीर होगा कोई और, तो डॉक्टर जी मर जाता सबसे वहाँ ज्यादा एंजॉय तुमने कर क्या रहा है कहा? बबरिक। क्या कहा? मुशीर बना पे। लिया? हाँ, लैला जी ने अपना दिमाग ही नहीं यूज किया। हाँ। आई डोंट रिमेम्बर लैला एट ऑल। हाय अल्लाह, अब मैं उन बबरिक और उनके डांस के गाने भेजूंगी जो कि अभी कल मुझे उसने भेजा। अरसलान है AK बाज वाले जो मुझे भी उन्होंने भेजा। अरसलान ने भेजा जिसपे वो लैला जी का तू मेरे उत्ते लेट मैं तेरे उत्ते लेटा। तो बबरिक के ऊपर लेटी हुई है। प्लीज एक क्लिप लगा दीजिएगा, बहुत क्यूट क्लिप है। इतना अच्छा डांस कर रही है लैला जी। इट्स एन आइटम नंबर बबरिक। बबरिक मतलब है। हाँ, आई कैन शो इट टू यू। आई हैव, आई विल सेंड इट टू How nice। तू How मेरे nice. उत्ते, मैं तेरे उत्ते लेटा, तू मेरे उत्ते लेट। नहीं वो लेट उसका हो गया LATE। हाँ, ये वही लेट हो वो गया। नहीं, वो निकालते हैं, दे ऑब्वियसली गो टू अनदर प्लेस बट दे स्टार्ट लाइक दिस। जैसे वो नहीं थे डॉक्टर यूनुस भट्ट इस तरह के पुराने। जो किया करते थे कि आप लेट आई, मैं तो हर जगह लेट ही आती। आई मिस डॉक्टर यूनुस भट्ट के वो जो शो था। हालांकि अब वैसे अब वो कर रहे हैं रोस्टिंग आजकल। रोस्टिंग He's the new roaster। हाँ वो किसी वो बहुत वो नो, खौफनाक Mohammed views दे रहे Ahmed हैं। did a whole thing हाँ। on him of him roasting people. या डॉक्टर साहब अच्छा वो हाँ, पागल। मोहम्मद अहमद ने डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब के बारे में बनाई वो थी। जो गार्डन में फिर गार्डन में घूम रहे थे। अच्छा मैंने नहीं देखा। कि मैं वेला हूँ। अरे किसी को लग रहा था वो उनकी बात कर रहे हैं। ये मेरी बात नादिया। आप अपनी बात इनकी बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, उनकी भी। अब हर एक को लगा ओ भाई ये क्या किसकी बात हो रही है। मुझे ना जब भी मेरे पास ना एक मैंने मीम सेव करके रखा हुआ है, उस पे ना पंजाबी जबान में लिखा हुआ पोंकी जा। क्या? तो
पॉन्की जा, कीप बार्किंग। तो मैं ना जब भी मुझे कोई ट्रोलिंग स्टार्ट होती है या कुछ भी होती है, मैं कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ अपनी स्टोरी के ऊपर मैं तो बहुत अच्छे फेज से गुजर रही हूँ पॉन्की जा। जिंदगी में। दोनों किंग्स के फैंस मेरे साथ आजकल बहुत प्यार से पेश आ रहे हैं। ओहो, एक ब्रेकिंग न्यूज़ तो आपको दें जी हाँ। कि नादिया ने एक ऐसा तारीखी काम किया है कि ये एक तस्वीर में एक तरफ दानिश तैमूर खड़े हैं और एक तरफ फिरोज खान खड़े हैं। मान से नादिया तुम्हारी लाइफ किंग बन विद गई। बादशाह। वो मॉन्यूमेंट वहाँ बनना चाहिए। लोग दूर दूर से आए, यही थी ना वो जगह। क्योंकि दोनों की क्रेजी फैन फॉलोइंग है। अच्छा, पहले आया कि ये एआई तस्वीर है, मैंने भी देखा, मैंने कहा ये मुझे खुद AI लग रही थी मैंने कहा यार। नादिया इतनी फैन है कि एक तरफ फिरोज को खड़ा कर लेते, दानिश खड़े हुए हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा नहीं एक्चुअली हुआ है हमराही के प्रेमी। क्या हुआ उसकी तो डिटेल दें। उसकी तो- अच्छा, हमराही के सक्सेस की जो लास्ट एपिसोड पे सिनेमा में प्रीमियर, उसको क्या कहते हैं, फिनाले प्रीमियर आपको तो मना किया गया था जी, उसका रिव्यू finale। करने से, आप कैसे प्रीमियर में अरे चली नहीं गई? भाई, बड़ा कोई नहीं। नहीं बताएं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बड़ा बस अच्छा मैं प्रीमियर पे क्योंकि नहीं जा सकी, तो मैं जो उसके बाद आफ्टर पार्टी, आफ्टर डिनर था एक Oh बड़ा my एक्सक्लूसिव, God, बहुत जबरदस्त after बाबा। party यस, में। आफ्टर पार्टी, आफ्टर पार्टी, आफ्टर डिनर, आफ्टर डिनर, आफ्टर पार्टी, क्या था वो? नहीं, डिनर था। किसी ने ये तो नहीं कहा था तुम्हें मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना। क्या हुआ? और कोई मीम है आपके पास? मैं बोल नहीं सकती ना दर्रे निजात में, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ नहीं, हाँ, अच्छा तुम्हें अपने साथ इसके बाद टाइम स्पेंड करना अब होगा। समझ आई। हाँ, तो हम आप भी जाएंगे उस पर। लेकिन ये कि वो जो डिनर रखा था बाबा जावेद ने, और वो अच्छा मैं बहुत अरसे से वैसे ही बाबा जावेद तो कहती कि आपका इतना सक्सेसफुल ड्रामा है, इससे पहले वो वाला बादशाह सुंदरी, मैंने कहा ये तो कहती नहीं थी होते होनी चाहिए भाई, आप सक्सेस पार्टी हो, आप सबको बुलाए, ऐसे मैं इसको कहती थी। लेकिन ये कि अब तो जेन्युइनली रीज़न था आफ्टर दिस फिनाले। और मैं गई और वहाँ बड़ा अच्छा लगा सबसे मिलके। फर्स्ट ऑफ ऑल हिबा से मिलके बड़ा अच्छा, शी मेट मी सो नाइस। तो हिबा और आपका जो बीफ था खत्म हो गया? यार कुछ भी नहीं था, ये बनाई भी सारी बातें होती। मुझे सब मैं और हिबा बात कर रहे थे कि यार लोग क्या अज्यूम करते हैं और हम कैसे उनको कंफ्यूज कर देते हैं कि उनको लगता है ये तो दुश्मन होंगे ये वो। मैं और हिबा हमने इतनी देर बात की, बड़े मजे की गपशप, हमने उनके साथ काम भी किया हुआ है। तो वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसके हवाले से क्लियर हुई बात? कुछ भी नहीं था, कुछ भी लोगों की बनाई हुई बातें, कुछ बस। और थोड़ा सा आई थिंक कुछ आर्टिस्ट लोग भी थोड़ा सा कंफ्यूज हम कर देते हैं कि लोग ओवरली कहते हैं, सेंसिटिव भी "यार", होते हैं। और लोग आई थिंक लोग ज़्यादा बनाते हैं। मुझे तो अब मैं जब सोशल मीडिया देख रही हूँ मुकर्रम, कुछ अजीब सा काम चल रहा है, क्या? कुछ खतरनाक खौफनाक सा चल रहा है कि ये खतरनाक जो इन द सेंस के एक सेकंड, क्या खतरनाक चल रहा है, क्या खौफनाक चल रहा है? अगर आप चाहते हैं कि आप तक पहुंचे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और जो जजीज आपको जितने पसंद है उनका नाम लिख के आपने सब्सक्राइब करना है, ताकि इनके दरमियान जो मुकाबला चल रहा है वो भी चलता रहे, क्योंकि कल के एपिसोड में हम भूल गए बात करना। अब हम चलते हैं खौफनाक मैं ट्रेंड की पहुंचूंगी इस तरफ। मामले की तह तक, लेकिन मुझे लग रहा नादिया है तय में जाने लगी है। कि कुछ एक्टर्स के फेवर में अजीब सी कैंपेन्स हो रही हैं, प्लान्ड, और कुछ एक्टर्स के अगेंस्ट बहुत प्लान्ड कैंपेन्स हो रही हैं। और ये फेलो एक्टर्स कर रहे होते हैं। और किसी को क्या इंटरेस्ट? हाँ, और किसी को क्या किसी को interest? क्या लेना हाँ। देना। लेकिन वो इतनी एबनॉर्मल किस्म की फीडबैक और कमेंट्स और चीज़ें होती हैं, और आप उनकी आईडीज़ पे जाएं, बहुत जल्दी उसको एक्सपोज करेंगे इंशाल्लाह। बट आई एम ऑन इट। ओह, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि क्या बकवास चल रही है, बट मज़ेदार है। तो नादिया इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। नादिया खान, आपको कोई तमाशा ऑफर, विल यू गो देयर? आई वॉज ऑफर्ड शुरू में जब इनका स्टार्ट, आई नो आई वुड नेवर गो, नेक्स्ट सीजन में बड़ा मजा आएगा। नॉट एट ऑल। क्या अगर तमाशा? नादिया अफगान भी जाएं तो तमाशा मैं सिर्फ एक शर्त पे जाऊंगी कि मुझे कत्ल की इजाजत हो, और और डॉक्टर जी मेरे सामने और हो। 100 करोड़ रुपए देंगे मुझे तो। 100 करोड़। मैं तो वैसी तरह स्क्रीन पे रहती हूँ, उसके बाद इससे ज्यादा स्क्रीन पे आऊँ, नॉट एट ऑल। 100 करोड़ 100 करोड़ पैसा 100 करोड़ होगा, 1 रुपया भी नहीं कटेगा, और कत्ल की ये इजाजत ईरानी करेंसी भी हो सकती है? ना, क्या हो सकती है? डॉलर देगा, गोल्ड हम में। तुमको डॉलर देगा। गोल्ड में गोल्ड में भी हो संभालना भी आसान है ताकि ARY टैक्स गोल्ड, ना देना पड़े yes. आपको। अच्छा, वापस फिर उस बात पे आते हैं कि वहाँ जो पिक्चर एक बड़ी अच्छी बनी है। अच्छा, मैं दानिश का तो मुझे पता है कि विल बी देयर, फिरोज को देख के मुझे बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज था, एंड ही मेट मी सो नाइसली। इतनी बातें गपशप, बहुत बहुत तमीज़दार है। और दानिश तैमूर से तो गप्पे गपशप, और आई हैड द बेस्ट टाइम रियली। और फिर वो एक पिक्चर बनी जिसमें फिर बाबा जावेद भी हैं, दानिश तैमूर, और वो अजान, आई लव यू सो मच, फिरोज खान। हाँ फिरोज़, तो मेरा बेटा अजान है। अजान समी खान भी मुझे अजान अपने बेटे की तरह लगता है, सो नाइस, इतना अच्छा बच्चा है। तो वो थे, तो मैंने कहा
in the नादिया same ने कहा, ये frame मौका with तो जाना 4 चाहिए। kings, क्योंकि आप इससे कम हल्का किसी को नहीं कह सकते। तो वो उनके फैंस को बड़ा अच्छा लगा, तो आजकल माशाल्लाह मुझे बड़ा रिगार्ड कर रहे हैं बच्चे। मैंने कहा जितने इनके फैंस हैं, हमारा आधा पाव वैसा फैन क्लब आ जाए ना ईमान से, मैं तो शायद मिनिस्टर ही बन जाऊँ। मिनिस्टर से याद आया कि एक सूबाई जो मेंबर हैं असेंबली के, उनकी बीवी फरार हो चुकी हैं और हर तरफ न्यूज़ सब्जी में वाले ये के बात, साथ भाग गई। सब्जी वाली के साथ भाग चुकी हैं। एक सूबाई असेंबली के होने वाले सूबाई असेंबली के मेंबर की वाइफ, मुझे नहीं पता कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया न्यूज़ के लिहाज से कि ये ब्रेकिंग चल रही है। ये तो ऑलरेडी वो मिनिस्टर होते। खैर, ये मेरी अपनी राय है, देखते हैं नादिया खान इस पे क्या रोशनी डालेंगे। हाँ, वो तो अभी मिनिस्टर नहीं बना ना, वो तो अभी अभी इलेक्शन सीट ही नहीं लड़ेगा। मिली, तो फिर क्यों अभी तो खबर आ रही कैंडिडेट है। तो फिर कैसे खबर आई कि उनकी बेगम अगवा हो गई? नाज इलेक्शंस होने वाले हैं ना। नाज ने दी है यार। नाज ने दी है ना आप रिपोर्टर लोग को। क्या नाज ने दी देख है और उसने नाज ने दी है। हाँ, याद आ गया। बट इम्पोर्टेंट अगर आप बात करें तो इसलिए बिकॉज ही इज अ नॉमिनेटेड कैंडिडेट, सो प्रोबेबली कैंपेन चल रहा होगा। हाँ, इलेक्शन कैंपेन चल रहा है। कैंपेन चल रहा होगा ना, तो पता चल गया होगा कि वो यही तो कहता है कि तुम्हारी बीवी का आ गया तो तुम्हारा तो कैंपेन की वाट हो जाएगी। और नाज लेकिन ने दी है एक और सूबाई उसको- असेंबली की- and she is very upset कि उसने उतार क्यों दी खबर, बिकॉज इसने पैसे दिए। मुंह भर तो पैसों नाज से। इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। जी नादिया, तो आपकी इज्जत एपिसोड 9 and 10 4.8 मिलियन व्यूज़ इसके 2 दिन में हुए हैं, तो अच्छी बात है। अच्छा, मज़े की बात ये कि उमैर अहमद के दोनों ड्रामे एक तो कंपेयर किए जा रहे हैं, उनका कंपटीशन चल रहा है, बाकी सब ड्रामे इधर उधर हो गए। उमैर अहमद के दोनों ड्रामे दराए निजात एंड दिस वन आपकी इज्जत, कितनी मज़े की बात है। दोनों इतने सुपरहिट जा रहे हैं, दोनों ड्रामाज शुरू से ही क्लिक कर गए हैं, कंपेयर किए जा रहे हैं, पीपल आर लविंग इट। ये बड़ी कमाल बात है। तो और ये ना, ये अच्छी राइटर और उनको अच्छे डायरेक्टर्स मिले जो उनके स्क्रिप्ट के साथ इंसाफ कर रहे हैं। अच्छा जी, स्टोरी में क्या हुआ, स्क्रीन बदली, हम चले गए असली ट्रेन स्टेशन, ट्रेन का डब्बा, लेकिन डब्बे में जो हुआ वो हमने सोचा नहीं था। इस ड्रामे में जो मैं सोच रही हूँ ना, उससे बिल्कुल अलग हो रहा है। एंड सैफी भाई डज दिस, ऐसे सरप्राइज़ करते हैं कि आप कहते हैं, उनको पता है कि अच्छा लोग ये सोच रहे हैं, मैं इसका उल्टा करूँगा। बीना का भागना, चले जाना, गायब होना, चलो समझ में आया, तिजोरी खाली कर देना, ये नहीं अभी तक हजम हो रहा। क्यों, कैसे बैग्स लेके दो गई थी, क्यों सब्जी नहीं? वाले के साथ नहीं, वो ऐसी है नहीं ना, वो लगती नहीं कि उसको कि वो पैसे लेके जाएगी, वो वाली औरत नहीं लगती। वो लगता है कि उसने कहा होगा कि बस मैं निकल गई हूँ, मैं मर जाऊँ, खप जाऊँ, मेरा तो वैसे भी कोई नहीं है। वो इतनी इनोसेंट सी लड़की है कि ये तो कोई ज़रा हम टाइप होते ना तो तिजोरियां फिर तो एक्सपेक्टेड था, ये तो हो सकता है। बीना नहीं वो हमारी तरह नहीं है, वो बहुत मासूम बच्ची है। तो उसका ये करना, लेकिन आप देखिए सबक ये मिलता है कि ऐसी लड़कियां नहीं, वैसी लड़की जो है वो कर सकती है, तो आप उनसे चुकन्ना रहें, हम सेफ हैं। तो फिर उसका जाना, ज्वेलरी, शुक्र है 1.5 करोड़ का हार ले गई, वो जहर लग रहा था मुझे वो, तो वो भी ले गई। अच्छा, अब यहाँ समझ आ रही थी थोड़ी सी कहानी, तो बहराम उसको हेल्प कर रहा है, बहराम के साथ गई। नहीं जी, बहराम तो उसको मारने के चक्कर में, उसने तो उसको ट्रेन से धक्का देना है। और उसने, मेरा ख्याल जो उसको नींद इतनी आ रही थी ना कि आप तो बहुत देर तक सोती नहीं, आप बहुत गहरा सोगी, इतना कुछ थी लाइन, उसने भी इसको वहाँ कोई मेडिसिन दी है जिसकी वजह से इतना सोई है। ये कब हुआ, व्हाट हैपेंड? जब भी हम इस कहानी में आगे जा रहे हैं, हम 2 स्टेप्स छोड़ के ही आ रहे हैं। लग रहा है कि हम चल नहीं रहे, हम टाप रहे हैं और पीछे हम समझ रहे हैं। अच्छा, मैं नहीं समझ रही कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन मतलब आप हाँ, मैं समझ गया ना कि वी आर बीइंग मेड टू जंप। हाँ, क्योंकि अब नहीं बीच में क्या है नहीं पता। अब जैसे कि बीना कैसे भागी, बीना की उससे सेटिंग कैसे हुई, उस सब्जी पता। वाले से कुछ नहीं पता, उन्होंने आगे का दिखा दिया। और सबसे मजे की बात ये कि जो उन्हें हुक रखना था, सबसे पहले डिस्क्लोज कर दिया कि वो कत्ल की प्लानिंग कर रहा है, विच इज सो अमेजिंग कि आपको वेट नहीं करना। अब आप उसको देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा और आप बिल्कुल एज पे आ जाएंगे, ओ माय गॉड, इसे मारने जा रहा है। जैसे स्टोरी में कुछ चीज़ें मिसिंग हैं आपकी मेमोरी में कि वो याद है, उसके बाद क्या हुआ पता नहीं है, वो तो आपको कहानी, और ये बहुत रेयर होता है कि कहानी चल रही है और आपको पता ही नहीं कि क्या हुआ बीच में, चीज़ें आगे पीछे क्या हुआ था, पीछे क्या वो नहीं पता, बस हम आगे जा रहे हैं, पीछे नहीं समझ आ रही क्या है। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और ये कि अब उनका पकड़े भी जाना, और अब इसको ले गया इसको धक्का देने, और फिर उसने क्या ज्वेलरी लेनी है। बहराम तो अच्छा लड़का नहीं है, उसको ऑब्वियसली ज्वेलरी चाहिए, उसको सामान चाहिए। अच्छा, अगर चाहिए भी
तो पहले क्यों नहीं ले लिया, पहले क्यों नहीं मार लिया, ट्रेन तक का क्यों वेट उसने किया, कहा ट्रेन कि से क्यों धक्का देना। कोयटा का एक बहुत रिमोट एरिया में, मतलब एक जो आपकी ट्रेन लाश लाई को जाए, कहाँ ठिकाने लगाएंगे? तो उसने बस फेंक देनी लाश, उसको किसी को ढूंढ पता रहे नहीं चलेगा, वो एक बेयाबान में गिरी हुई होगी ना, वो कुछ कर सकेगी, वहीं पे उसी सक के मर जाएगी। बड़ी टेरेबल मौत देने का सोचा है उसको, तो जानवर क्योंकि हो सकता है ट्रेन से गिरे वो ना, उसे कुछ भी ना हो, या उस चोट लग जाए, वो जख्मी हालत में वहाँ पड़ी हुई हो, लेकिन वहाँ पे कोई हेल्प नहीं है, क्योंकि वो इतना। अच्छा चलो, अब एक ये आपको झटका लग गया, थोड़ा सा मेरा दिल सेटल हुआ, तो पता क्या चला, मियाँ भी अब मारना चाह रहा है, मियाँ भी अब इसको मरवाने की कोशिश करेगा। ज़्यादा नहीं हो गया सैफी भाई, रहम करें हमको। तो thumbs up नादिया अफमन। सो अब मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ इस ड्रामे को, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ट्विस्ट है इसके प्लॉट के अंदर। एक तरफ लेके जाता है, फिर वहाँ से आप कहते हो ओके ऑल राइट, बट वो एकदम आपको यू टर्न होता है और आप कहीं और चले जाते हो, फिर आप कहीं और चले जाते हो। हर कैरेक्टर की एक स्टोरी लाइन चल रही है, हर कैरेक्टर का एक थॉट प्रोसेस चल रहा है, विच इज़ ब्रिलियंट राइटिंग। उमेरा अहमद को तो मैं बहुत सारे नंबर दूंगी जब हम राइटर्स की बात आएंगे, क्योंकि शी इन हर दरे निजात, जिस पे मैं बात नहीं कर सकती हूँ, और इसके ऊपर वो बड़े ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात कर रही है जो कि इस वक्त बहुत रेलेवेंट है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज़ सो रैम्पेंट इन आवर सोसाइटी इस वक्त, चाहे वो छोटी बच्चियाँ हों, टीनेजर्स हो, लड़कियां हो, औरतें हो, माएँ, चाहे वो ऑनर किलिंग हो, कुछ भी हो, जिस सटल तरीके से उमेरा ने इस चीज़ को अपनी कहानी के अंदर बुना है, आई थिंक दिस ड्रामा इज़ ऑल अबाउट दैट अ वुमन इज़ नॉट सेफ, अपने घर में सेफ नहीं है, वो अपने घर से बाहर सेफ नहीं हो, किसी से मदद मांगने जाती है तो वहाँ पे सेफ नहीं है, घर की अपनी औरतें उसके लिए सेफ नहीं है। मुझे ये फील आती है इस पूरे ड्रामे। और फिर जो उसका शौहर जिससे वो मोहब्बत करती है, जिसको उसने अपनी पूरी, वो उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं। इफ अ वुमन गोज आउट इस दुनिया में तो शी इज़ ऑल अलोन, उसकी हेल्प कोई नहीं कर रहा। और इन द एंड वो आदमी कितने आराम से अपनी माँ को कह देता है कि मैं तो उससे कत्ल करवाने के बारे में सोच रहा हूँ। दिस इज ऑनर किलिंग। एक ऑनर किलिंग हमने ट्राइबल और वो उसमें देखी है, लेकिन बात अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पढ़े लिखे माहौल के अंदर भी आप ऑनर किलिंग के अपनी इज्जत बचाने के लिए आप इसको मार देंगे, सिंपैथी भी आ जाएगी, हाँ, कि वोट पुलिस भी मिल मुकाबला जाएगा। करवा देंगे और ये हो जाएगा कि जेवर लेके तो भाग हर इंसान उसको, और उस बेचारी का क्या कसूर है दैट शी स्टूड अप टू से कि तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते हो। उसने बेचारी तो बोला भी नहीं, शी वाज जस्ट, वो बहुत गुस्से में थी। आई थिंक वो जो जेवर लेके गई है वो बिल्कुल अपनी एक थोड़ी सी सिक्योरिटी के लिए, या मे बी उसने उसको गुस्सा दिलाने, मे बी उसने, जैसे नादिया कह रही है कि वो इस तरह की औरत नहीं है, नहीं होगी, लेकिन शायद वो उसको तंग करने के लिए वो ले गई है सब कुछ, और वही उसके गले का फंदा बन जाएगा विद द। मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था बहराम वाला, बिकॉज आई एक्चुअली थॉट कि बहराम हेल्प करेगा, लेकिन जिस तरह वो बात करता है और वो कहता है, और वो जितनी बदतमीजी, क्योंकि वो कहती है उसको एक जगह के ऊपर भी कि मेरे साथ उस तरह बात मत करो जिस तरह एहसन का क्या नाम है कैरेक्टर का, सॉरी जुकाम की वजह से गजनी हो गई हूँ, एहसन के कैरेक्टर ताबिश की तरह मेरे से बात मत करो, एंड ही कीप्स टेलिंग अप पुट द दुपट्टा डाउन, तो नीचे करो अपने बुरके को। सो आई गेस कि मुझे थोड़ा सा ये शायद शुरू में फील हुआ कि वो इसलिए ये करना चाह रहा है कि कहीं अब उसकी तस्वीर आ गई है, यू नो, इट वाज वेरी स्टूपिड कि वो अपना आईडी कार्ड दिखा देता है और एक न्यूज़ चल पड़ी है, यू नो। सो बट द स्टोरी इज मूविंग एंड द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग एंड देयर आर हुक्स। हाँ, और हुक्स हैं यहाँ पे बहुत सारे। आई एम रियली लाइकिंग व्हाट तो इमोजी दिखा दें। I'm giving it a 3 thumbs up. I love it. Totally invested in this. So this and this. Yeah. महीना जी। So basically बात आ गई मियाँ की इज्जत पे, नॉट द इज्जत ऑफ द वुमन, जो हमेशा यही होता है ना कि इट्स ऑलवेज अबाउट द वुमन। उसका ये है कि मेरी इज्जत, मैंने क्या किया इसके लिए, उसकी औकात से बढ़कर मैंने उसे रिस्पेक्ट दी। मीनिंग दैट्स सच अ हॉरेबल थिंग टू से अबाउट योर ओन वाइफ, वेयर एज आपकी औकात सेम थी। इट्स नॉट लाइक आपने, उससे बढ़कर मैंने उसको इज़्ज़त दी। और फिर वो उसने कहा इन अ वेरी सॉर्ट ऑफ यू नो, थोड़ा सा दर्द, और फिर उसने क्या किया, अब क्या आशिक माशूक हाँ का कोई चक्कर है, और ये इसने वेनम के साथ बात की। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट जो होता है
होगा लाइफ में, बट मैं सोचती हूँ कि मैं भी अगर माँ भी होती ना उसकी, मैं कहती तूने क्या किया, या तूने भी तो यही किया. इट्स नॉट अ वन वे स्ट्रीट हियर, यू डिड एग्जैक्टली द सेम, एक्सेप्ट सब्जी वाला नहीं था. अच्छा, उसको ये बात भी बड़ी वो हो रही है खटक कि रही है. सब्जी वाला या लाइक सब्जी वाले, यू नो, लाइक दिस इज व्हाट्स किलिंग हिम. और ब्यूटी आई थिंक इस ड्रामे की अभी तक जो हमारे पास है कि हमें नहीं पता कि वो भागी है, कि उसने पनाह मांगी है, क्या है, बिकॉज उनका रिलेशनशिप एक है. यू कैन सी दैट्स अपना Bayram and she have a connection and a relationship, but you don't know हाँ, what वो it थोड़ा is. सा फ्लर्ट भी कर रहा है उससे, वो जो बातें कर हाँ, रहा the होता way है. he looks at her and stuff like that. So there is something there which is so interesting, and I think writer ने लिखा है इस तरीके से. But little did you think that he's willing to kill her. Yeah. और You ये know, देखें that- कि कितना इंटरेस्टिंग, कि कितनी आयरनी है कि उसे कह रहे कि तुम मेरी लॉटरी हो, कि वो एक्चुअली ट्रीट हर लाइक अ कोई चीज़ की तरह कि ये मेरे पैसे निकलेंगे. वो कहती है मुझे तो किसी ने आज तक लॉटरी नहीं कहा कभी, और वो उसका एज अ कॉम्प्लीमेंट ले लिया कि मेरी बड़ी किस्मत खुल गई है, जबकि वो बिल्कुल उस तरह से कह रहा है कि ओह ये तो हाँ. 1.5 करोड़ का हार भी लाई हुई है, ये भी लाई हुई है. I don't think he knows that. He knows she's got something. He knows she's got something. मतलब Unless वही कोई ना ना, कि ये तो लॉट- हमें नहीं पता जब ना कत्ल कि तो उसने इसीलिए क्या कर रहा है बात ना कि की उसके है ना. पैसे उससे कमाने हैं. तो लॉटरी तो इसी तरह से बनती है ना. वो लड़की उसको और तरह समझ रही है, वो क्या और तरह रहा है, which is very interesting. Because वो कह रही है ना कि हम गांव जा रहे हैं, तो अब ये the thing is that nothing is clear as yet in our minds also. Nothing is clear कि इसकी और बहराम की क्या बात हुई. Does Behram know what's in that? Because वो कहते हैं ना अपने जेवर पैसे वैसे जो है आप अपने बैग में रख दें, उसने नहीं रखे उसके उस दूसरे वाले बैग में. So and I think that is the beauty of this play is that actually अगर आप देखें कहानी जो है हल्की सी इसमें हमें ये पता चल गया कि शी इज़ गॉन विद दिस गाय, और पुलिस के साथ भी थोड़ा सा कुछ आगे हुआ, लेकिन कहानी अभी भी उधर ही उस पे है कि वो भाग गई है, क्यों भागी. हर एक बंदे का अपना कथारसिस निकल रहा है, हर एक चीज, एंड येट इट इज़ सो ग्रिपिंग एंड इट इज़ सो इंटरेस्टिंग, सो गुड. राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे. राइटर हैं उमैरा अहमद और डायरेक्टर हैं सैफी हसन. ओवर टू यू नादिया खान. आइडियल कॉम्बिनेशन है, ज़बरदस्त. वैसे सैफी भाई जिस राइटर के साथ भी काम करते हैं तो लगता है कि बस सैफी भाई आइंदा इसी के साथ काम करना है आपने. बड़ी ज़बरदस्त आपके जो है ना अंडरस्टैंडिंग है. और लेकिन आई थिंक जिसके साथ भी काम करते हैं तो वो डायरेक्टर हैं, राइटर के साथ कैसे इन सिंक काम करना है, ये सैफी भाई का मैं कहती हूँ कमाल है. वरना हमने देखा भी रिसेंटली भी कि बड़े बड़े राइटर्स के जो हैं स्क्रिप्ट्स डायरेक्टर्स तबाह कर देते हैं. तो सैफी भाई ने संभाला हुआ प्रोजेक्ट. शुरू में मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड वॉच था क्योंकि मुझे लगा बहुत डिप्रेसिंग जा रहा है, याद है मैंने कहा था. फिर ये जैसे ही बहराम की एंट्री और भागने वाला ये, और जैसे ये भागी हैं बीना जी, बड़ा कमाल हो गया. तफरी आ गई भाई, एक ज़बरदस्त लाइट मोमेंट्स आ गए ना मेरे नर्व्स को थोड़ा. हो नहीं अच्छा है. और देखो नादिया को भागना बहुत पसंद है. मुझे लाइट मोमेंट्स पसंद है यार. मैं ज़्यादा देर टेंशन नहीं ले सकती. बदतमीज़ी, गुस्सा, अब्यूज़, ये वो ज़्यादा चलता है ना कॉन्स्टेंटली, तो फिर मैं उससे एग्जॉस्ट हो जाती हूँ. मैं कहती हूँ नहीं देखना. तो अब जैसे फिर उसके बाद अब वो जो फ्लैशबैक्स आने लगे हैं, जो पास्ट की कहानी है, वो भी मज़े की लग रही है. और अब जो अच्छा मुझे फनी लगा ये कि ये एहसन ने क्या कपड़े पहने ना, सलवार कमीज जैकेट, तो ये प्रॉपर्टी डीलर था और अब बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है, तो इसलिए वो लग रहा है वो बड़े मज़े का उसको सूट कर रहे हैं कपड़े सारे. और बाकी अब क्या कि जी शादी मुझे लगता है डिले होगी, पता नहीं होती भी नहीं होती. बहराम का कैरेक्टर मुझे इसलिए कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि वो प्लान तो इसका खौफनाक है, लेकिन आप नोट कर कहीं उसको कितने प्यार से देख रहा है. जब उसने कहा ना मैं बुर्का उठा लूँ, हाँ उठा लो, और उसके बाद ऐसे देख रहा है. ये सैफ क्या चल रहा है, ये क्या है, मारना है या रखना है? दोनों. पहले रखना है फिर मारना है जो मुझे लग रहा है सैफ के इरादे से. लेकिन अब तो फेंकने जा रहा है. अच्छा, फिर आप सोचते हैं कि ये सब्जी की तरफ गई थी, सब्जी शॉप के क्यों गई थी? इसने पहले से प्लान किया था कि बहराम के साथ भागना है. यही तो सारा एक सस्पेंस है. मैं बता देना प्लीज. मैं क्या बताऊँ जब आप हमें कुछ नहीं बता रहे. मैं भी नहीं बताती, मैं भी नहीं रिव्यू कर रही, मुझे नहीं समझ आ रहा अभी आगे क्या होगा. बट आई एम इंजॉइंग दिस. मज़ा बड़ा आ रहा है. ड्रामा जो है शदीद इंटरेस्टिंग है. और मैंने फिर क्या, मैं चलाक तो हूँ ना, मैं जब भी इसका एपिसोड देखती हूँ मैं 2 दफ़ा फिर उसके बाद OST देखती हूँ और क्लूज़ ढूंढती हूँ. तो ये अभी कोई पुलिस स्टेशन का कोई सीन आना है बड़ा ज़बरदस्त.
पता नहीं मारेगा इसको वो, ये सब बच जाएगी तो मियाँ मारने के प्लान में क्या होना है आगे इस ड्रामे में, नो वन नोज। लेकिन एक घरेलू सा ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग कैसे बन जाता है नहीं समझ आ रही, ये कमाल है इसका। हमारे numbers, director का- writing और director direction? का, I'll give them both 10 ही वाह। से कम तो नहीं हो सकता। राइटिंग पे आ जाते हैं। तो मेरा बहुत खूबसूरत लिख रही है पूरे सीन्स, जिस तरह वो उनकी बुनत है, जिस तरह एक सीन दूसरे सीन में जाता है। हालांकि वो आगे पीछे है, हमें कुछ कई दफ़ा बीना का अब दिखाया है कि क्या हो रहा है, फिर बहराम का आया। बहराम का जो मुझे पहला सीन याद है कि वो सब चीज़ों को छोड़ के सीधा इसके आपकी बीना के ऊपर आ जाता है कि बीना को 2 सब्जी, हालांकि लोग नाराज़ होकर चले जाते हैं। सो आई थिंक उसको एक हमदर्द इंसान नज़र आया है जहाँ तक मुझे लगता है, और बड़ी खूबसूरती से। आई डोंट नो कि आगे जाके क्या ट्विस्ट होगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि जहाँ तक मुझे फील हो रहा है, जो मेरी इंस्टिंक्ट्स कह रही है, क्योंकि वो उसको पसंद भी करता है और उसके दोस्त ने भी कहा है कि उसको धक्का दे दो। मेरे ख्याल में ही इज़ गोइंग टू पुश, बिकॉज पुलिस आ गई है ट्रेन के अंदर। मुझे ये लगता है कि ही इज़ गोइंग टू पुश हर आउट एंड देन ही इज़ गोइंग टू जंप आफ्टर हर। मुझे ये लगता है वो जो उसने सामान उससे पकड़ा है ना, ही इज़ नॉट गोइंग टू किल हर। मुझे नहीं लगता, और बाद में मुझे लगता है कि पकड़े तो बाद में जाएंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि जहाँ तक ट्रेन वाला ये है ना, आई हैव अ फीलिंग दैट ही एक्चुअली लाइक्स हर। उसे वो पसंद है औरत, और मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको मारेगा। बाद में क्या होता है, खैर ये दिमाग हमारा है, फिर वो बाद में कहानी चेंज कर दे और हम सोचेंगे कुछ उल्टा हो जाए। लेकिन मेरे ये लफ्ज़ याद रखना। बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है, मुझे डायलॉग्स इतने अच्छे लगते हैं, एहसन के सीन्स, और जो अम्मा के साथ है उसके। और जो मुझे इस दफ़ा सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने फैसिनेट किया है वो एहसन और उसके दोस्त की जो कॉन्वर्सेशन वो मेरा ने ली है। शी पिक्ड अप अ वेरी गुड पॉइंट, मेरा बड़ी रेलेवेंट चीज़ों को उठा के ला रही है। सो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। मेरा डिजर्व्स अ 10 एनी टाइम फॉर दिस एंड फॉर द अदर ड्रामा जो भी उनका। और जहाँ तक डायरेक्शन की बात करूँ, फ्लॉलेस, लव द ट्रेन लग रही थी, जो बंदा आया था टिकट लेने के लिए, जिस तरह की बात है, मतलब जो चीज़ जहाँ की है, उसका क्वार्टर जहाँ पे उसे छुपाया, गली में गली लग रही थी, घर लगता है। यहाँ पे आई नीड टू गिव अ शाउट आउट टू नीना काशिफ, बिकॉज नीना मैसेज नहीं है, जी सर तुम लोगों ने इतनी तारीफें की, आई एम द प्रोड्यूसर। सो नीना माई लव, आई एम टेलिंग यू, नीना काशिफ हमारी बहुत अच्छी जो है एक प्रोड्यूसर है, हम टीवी में काम करती है, और नीना एक बहुत ही खूबसूरत इंसान है। शी नोज़ के अमीर घर को अमीर घर किस तरह दिखाना। बागी में भी प्रोड्यूसर थी नीना, और नीना ने बहुत अच्छा, द प्रोडक्शन इज़ वेरी गुड बिकॉज नीना काशिफ इज़ देयर। सो हैट्स ऑफ टू नीना काशिफ, आई थिंक बहुत अच्छी डायरेक्शन है। आई एम गिविंग सैफी अ 10 ऑल्सो, आई एम नोबडी टू गिव मार्क्स टू सैफी। भैया जी, सो मुझे एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी इसमें, माँ भी सोचती है कि अगर खुल के मुझसे बात करती, दादी भी सोचती है कि उस बेवकूफ़ औरत उसने मुझसे बात क्यों नहीं की, ये बंदा भी सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि एक जब चीज़ हो जाती है ना, उसके बाद लोग कहते हैं कि काश तुम मेरे पास आती। जैसे आपने घर बेच दिया, अरे हाँ इतने में बेचा, मैं आपको इतने दिलवा सकता था। ये बहुत दिस इज ह्यूमन साइकी। अगर अब वो उस वक्त बात करती आप लोगों से, आप तो उनको उसको तो वही जवाब देते, तुम्हारा मियाँ इतना अच्छा है, वो तुम्हें करोड़ों का हाथ देता है, तुम्हें ये करते हैं, तुम नाशुक्री हो, तुम ये हो, तुम वो हो। सो आई थॉट दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंगल जो उमेरा लाई है इसमें। हाँ। अच्छा, द अदर थिंग इज दैट नाज से बिल्कुल कांटेक्ट उसका ख़त्म हो गया, जो उन्होंने कहा भी था। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि नाज और उसके भाई का क्या एंगल है? इस भाई है वो उसका या कज़न है? आई डोंट नो, आई उस औरत का दूसरी वो औरत, लड़की वो उसका बहनोई है। हाँ। सो मुझे वो एंगल नहीं समझ आ रहा कि हाउ why is Naz so interested in marrying this man? What is it that उस वक्त तक तो I can understand कि he's a rich guy and everything, but अब जब इतना बड़ा स्कैंडल हो गया तो नाज तो खुश हो, she would back because away. he is still rich. हाँ, रिच तो है ना, अभी भी कैच है। नहीं I know, लेकिन अब एक तो नहीं, स्कैंडल आ गया ना उसको उसके ये साथ, फील तो हुआ ना कि I would मुझे think she's the kind of person who put her क्या कहते हैं नजरें कहीं और अपनी नहीं अभी तो देखिए, अभी यही तो उसने चाहिए। इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसके हाथ में है, इन्वेस्टमेंट क्या की हुई है ना इस इंसान को इमोशनली उससे ग्रैब किया हुआ है। आपको क्या पता यहाँ पे सोहराब और शीरीन वाली इन्वेस्टमेंट हाँ। हुई हो। तो उसको गुस्सा इस बात का है। इनको कहते देखिए, हैं वो तो mutual भी funds. ठीक खेल I रही love this. है। नाज ने इस चीज को एक्सपोज करके उसकी तो नहीं, बीवी से और नफरत करवा दी ना। वो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा कि मीनिंग कि शी कैन गो टू दैट लेवल। और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा, मैंने कहा ये एक आदमी रैंडमली, उसको कैसे पता
कि आपकी बीवी अब आ गई, मैं न्यूज़ उससे बोल रहा हूँ and all that. बाद में पता चलता है She's a media coordinator. कि नाज ने उसको नाज ने। बताया था। अब अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं कि विदाउट उसका कंसेंट कहानी प्रिंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, हमारे मुल्क में कुछ भी कर सकते हैं विदाउट हिज कंसेंट? हाँ अच्छा, पॉलिटिशियंस ठीक, हैं, हम तो हर एक को रगड़ देते हैं। आप ये सुने ना भैया जी, इसमें कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि नाज वो किसी से लॉयल नहीं है, ताबिश किसी से लॉयल नहीं है, हाँ। ठीक है। अम्मा से है, अम्मा अम्मा से भी, अम्मा को भी कह दिया ना। अम्मा भी से बहुत अपनी बहू वफादार से है। लॉयल नहीं है, ठीक अम्मा है। सिर्फ अपने बेटे से लॉयल है। हाँ, उसके अलावा आप इसको देखें, जो ये बहराम है वो इस लड़की से लॉयल नहीं है। हाँ। तो सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो सब अपने अपने मकसद के लिए भाग रहे हैं। हाँ। ताबिश को चाहिए एक यंग लड़की जो कि उसके साथ सोसाइटी मूव कर सके, यंग लड़की को चाहिए एक ऐसा इंसान जो कि उसको पैसे वैसे खिलाए, उसको वो रखे। और दूसरी तरफ जो है पॉलिटिशियन भी जो है वो भी लॉयल नहीं है, उससे कहा कि इसके साथ मसला हो रहा है, इसको खत्म करो, किसी और बंदे को रखेगा। एवरीवन इज सो मीन इन दिस ड्रामा, और सारे एक साथ जुड़े हुए हैं। दिस इज सो इंटरेस्टिंग। and no one is seeing the bigger picture, and no one is thinking, no one is even going to that angle as to why has this woman run away, you know, like that's the interesting part. अच्छा, इसमें जो इन्होंने दोस्त की बात की वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा सीन, लेकिन दोस्त was very funny because वो कभी कभी उसको इतना इंसल्ट करता था, फिर उसको प्यार करता था, फिर उसकी इंसल्ट करता था, फिर उसको प्यार करता था। That's how friends are. हाँ, I because वो उसको समझा भी रहा है ना, you idiot, because everyone जो इसके कांटेक्ट में आ रहा है, क्या कहते हैं, व्हाट्स हिज नेम, ताबिश, नो ताबिश ही नाम है, हाँ, जी, हसन। इवन द ड्राइवर, द फ्रेंड, एवरीवन से कि बहुत नेक औरत थी, बहुत अच्छी औरत थी, बहुत नेक औरत थी, बहुत अच्छी औरत, तो वो भी चीज़ उसको ज़रा यू नो इट्स पिंचिंग हिम कि भाई यू ओनली, व्हाट अबाउट मी, आई एम ऑल्सो, मेरी इज्जत नॉट। सो आई थॉट दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एंड लास्ट जो इसका जो वो हुआ है क्लाइमैक्स, वेयर ही टेल्स हिम दैट दिस वुड बी द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू, दैट एक इनकाउंटर में उसने उसको मार दिया और उसने उसको मार दिया एंड ऑल। एंड आई थिंक सैफी हैज़ शॉट दिस ड्रामा सो ब्यूटिफुली कि वो सस्पेंस, वो जो ट्रेन में जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं और वो जो दोनों बंदे आ रहे होते हैं टिकट वो, एंड यू नो दैट दे आर पुलिस, वो क्या कहते हैं चेकिंग के लिए, वो नज़दीक आ रहे हैं, यहाँ इनकी बात, आई थॉट दैट सीन वाज सो वेल डन एंड देयर वाज नॉट एनी crazy dramatic music or anything like that, but it was just, I mean, I was very tense there because मैंने कहा अब तो पकड़े जाएंगे, लेकिन उनको भी इंस्ट्रक्शन मिली हुई थी कि don't make it too obvious। सिर्फ उसने अपना लेकिन अगर वो ना देना तो उसको you know था, वो he should have kept जाली मनो, खैर whatever, but I thought he did that extremely well। The friend का जो scene था, just the two of them, there were I think 3 scenes in that drawing room, and how every time you came back to it, he changed the angles, changed the light. It just, I think Saifi has brought so much of himself as a director into this play, kept the mystery alive. Obviously, it's written so beautifully, and he's just kept that writing above all. He's not tried to say कि अच्छा इसको मैं दिखाता हूँ, you know, ये कुछ नहीं किया। The train sequences are beautiful. This boy is acting very well. Never seen him before. जो उसका जो दोस्त है, that was a shocker that he's going to kill the girl. What is going to happen? We don't know. Everyone wants her dead. How does he know she has all this money? Did she run away with him or not? All of these questions are in your mind. Numbers. 10. Then For me, 10. ऑडियंस में चलती थी, टोटल वोट कास्ट हुए राइट कैटेगरी में 17,580, और उमैर अहमद के हिस्से में ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत से आए हैं 4,326, 25% में 2.5 इनको मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 17,229, और सैफी हसन के हिस्से में आए हैं 4,367, 25% में 2.5 बने हैं। अब चलते हैं एक्टिंग की तरफ। आई थिंक उर्वा एंड दिस सैफ अली खान, मैं पहले सबसे पहले आप ताकि मैं भाग जाऊँ। क्योंकि नादिया अव्वल ने फ्लाइट पकड़नी है, स्पेशल हमारे शो के लिए आई हुई थी। अच्छा जी, तो फाइनली हम थोड़ी सी स्टोरी मूव करके, अब जिसके साथ वो गई है या जिस पता नहीं अबडक्ट हुई है, जो भी हुई है, जो मिस्ट्री है, हम आते हैं सैफ के ऊपर, बिकॉज वी वॉच तमाशा एंड आई वॉच तमाशा लास्ट सीजन, एंड यू नो ही मैनिफेस्टेड दिस थिंग फॉर हिम, क्योंकि वो डे 1 से जब से तमाशा में आया था वो कहता था कि मैं जीत के जाऊंगा,
मुझे लगता है उस बॉय के अंदर ना कोई विल पावर है जिसके ही यूज्ड टू से मैं जीतूंगा, यहाँ से कोई नहीं जाए, मैं ही जीतूंगा। बड़े तमीज़ से उसने तमाशा खेला, एक आध जगह उसकी लड़ाई हुई, बट आई थिंक ही हैज़ ब्रॉट हिमसेल्फ टू दैट पॉइंट, उस जगह पे आ गया जहाँ पे अब ही इज़ इन सो मेनी, ही इज़ डूइंग अ ड्रामा विद हेरा मानी। और मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा उसको ऑन इंस्टाग्राम, मैंने कहा सैफ आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि तुम इतनी अच्छी एक्टिंग कर लोगे, बट आई थिंक वो बड़े अच्छी एक्टिंग कर रहा है। और ही वाज लाइक ये सब सैफी भाई ने निकलवाया मेरे अंदर से, थैंक यू नादिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उसका कैरेक्टर। आई होप कि वो उतना ईवल ना हो, या वो जो उसको मर्डर ना कर दे या उसको ना मारे। मेरी उम्मीद है कि वो शायद उसके साथ अच्छा ही होगा, और अल्लाह करे कि अच्छा नहीं हो, क्योंकि कोई गुड भी तो होना चाहिए। सो जितना भी काम कर रहा है अच्छा कर रहा है। लाइक हिज डायलॉग डिलीवरी, आई लाइक हिज इमोशंस एंड रिएक्शंस। जब वो चाय कि वहाँ से स्टॉल से भागता है, खबर पड़ता है, आता है, जिस तरह इसके साथ डील कर रहा है। सो आई लाइक हिज परफॉर्मेंस। एंड उर्वा तो खैर उर्वा वाज लाइक शी डिडंट हैव मच टू से, बट जो इसके एक्सप्रेशंस वर सेइंग एवरीथिंग। शी वाज लाइक स्केयर्ड। एंड ऑल्सो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इसने इतना बड़ा कदम उठाया है तो कुछ सोचा तो होगा ना। मे बी शी इज प्लेइंग सैफ, वी डोंट नो। ओह वाओ, एब्सोल्युटली, वी डोंट नो। मे बी वो उसको बेवकूफ़ बना रही है, या उसको लीडिंग हिम ऑन कर रही है, यू नो। या हो सकता है उसको पता हो कि ये मुझे पसंद करता है, मैं कर लूंगी इसको हैंडल, मे बी कर अपनी बीनू। आई हैव अ फीलिंग। So वाह। I'm very like I think both of them नंबर्स are- कितने हैं सैफ के लिए कितने? I'll give अब Saif. आप तमाशा का फैन नहीं आपने बनना, आपने देख नहीं लिया मैं acting। तमाशा का फैन नहीं बन रही हूँ। I'll give Saif an 8 because he's got a long way to go. I will give Urva a 9 in it because she didn't have Oh, much wow. to do in this. Over to you Nadia। सैफ के लिए बड़ा अच्छा है कि वो सैफी भाई की डायरेक्शन के अंडर काम कर रहा है। इट्स इसका डेब्यू है राइट? नहीं, शायद मेरे ख्याल से पहले कोई का ड्रामा किया है, नॉट द फर्स्ट वन राइट। अभी एक और भी I ड्रामा haven't कर रहा है, seen. बट सैफ का मैं आपको बताऊं इतनी पब्लिक लाइकिंग है कि आप सोच नहीं सकते। एक तो होता है ना हमारे एक्टर्स काम करके ड्रामे करने के बाद एक फेमस होते हैं और एक फैन बैंक बनता है। सैफ का ऑलरेडी एक पागल फैन फॉलोइंग है, पागल कि तमाशा। मेरे शो पे जब आना था उसने पिछले दिनों, तो उससे पहले जो कमेंट्स और ये वो इतना रिएक्शन नहीं आता किसी के लिए। तो ही इज़ वेरी लकी, इज़ वेरी ब्लेस्ड कि लोग इसको इतना प्यार करते हैं। और ये मुझे कोई मतलब रीज़न नहीं कि ये बहुत आगे ना जाए, क्योंकि आपको लोगों का ये प्यार जो होता है ना, जिसको मिल जाए वो फिर सुपर स्टार है। और सैफी भाई भी साइन करते हुए देखते हैं चीज़ें कि भाई एक्टर का एक अपना ज़रा कैलिबर भी हो और साथ में एक लाइकिंग भी हो। और ही इज़ फेमस एंड लव्ड। और इस कैरेक्टर में कंफ्यूज कर रहा है बहराम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें प्यार भी करता है, लाइकिंग है, या मर्डर एक्चुअली कर देगा, क्या होगा। बट बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड इज़ डूइंग अ गुड जॉब। जो गेटअप है, जो एक्सेंट है, वो उसको बड़ा सूट कर रहा है बिकॉज इट कम्स नेचुरली टू हिम। सब्जी वाला लग रहा है, नस्वार भी खाता होगा तो मैं कोई मुझे हैरत ना हो बिल्कुल। तो दिस गेटअप और इसका मुझे इतना क्यूट लगे सैफ जो उससे कह रहा है। अच्छा बड़ा कभी स्वीट हो जाता है फिर बदतमीज हो जाता है एकदम। हाँ बदतमीजी का एकदम विषय है। से क्या कह रहा है कि सामान का क्या करूं, कहा था पुराना बैग लेके आओ। हाँ कहती नहीं पुराना ही है, कहता हाँ तुम्हारा तो पुराना बैग भी हमारे नए से ज़्यादा अच्छा होता है। और फिर उसे कह रहा है सामान का क्या करूं, सर पे रखूं या इसका भी टिकट लूं। तो एकदम बदतमीज हो जाता है, सड़ा हुआ हो जाता है। तो उसका दिमाग थोड़ा फिरकी हो जाता है। हाँ ये एकदम कुछ जो बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग बना रहा है इस कैरेक्टर को। क्योंकि ये क्या होता है, फिर उसके बाद जब उसको पता चला ना कि अब ये खबर भी चल गई है, तो वहाँ जो उसके इससे पहले थोड़ा सा रिलैक्स था फिर भी, लेकिन खबर के बाद अभी अपसेट हो रहा है। उसके लिए चाय लाया है और फिर क्या जल्दी जल्दी कब वापस करो कपड़े वापस करने हैं। तो वो मुझे बड़ा क्यूट लगा था। और फिर ये कि बुर्का उतारने का कह रहा है, फिर कह रहा है बुर्का पहनो सारा। तो आई थिंक बड़ा मज़े का कैरेक्टर कर रहा है। और एक ही क्योंकि रिलेटिवली न्यू है तो हमें वो भी बड़ा रिफ्रेशिंग लग रहा है। तो इज़ डूइंग अ गुड जॉब। बाकी उर्वा तो मेरे लिए शुरू से इस ड्रामे में वेरी इम्प्रेसिव, उसकी ड्रेसिंग। और कहीं कहीं वो जो उसे ताना दे रहा है ना मोटी होगी, मैंने देखा इसने डिलिबरेटली थोड़ा सा अपने पॉस्चर के साथ ना और दुपट्टा लेने के अंदाज के साथ ऐसा लगा कि मैं थोड़ी, बिकॉज शी इज़ अ वेरी स्लिम गर्ल, लेकिन वो कुछ पता नहीं क्या कर रही है कि उसमें कहीं कहीं शी लुक्स ब्रॉडर। और कहीं कहीं जो और एज डिफरेंस पहले का फ्लैशबैक्स में और आगे वो भी थोड़ी नज़र आ रही है। और सैफी भाई बेहतरीन काम ले रहे हैं दोनों के लिए। आई थिंक दोनों के करियर के लिए बड़ा अच्छा है कि ये इतनी अच्छी उमर अहमद का स्क्रिप्ट और सैफी भाई के साथ काम कर रहे हैं। वेरी इंप्रेसिव। जो अभी सीन्स आए हैं
इसमें जो बच्चे को देख के उर्वा स्माइल करती है ट्रेन में, बड़ा प्यारा था। शी मिसेस हर किड्स। तो मुझे दोनों का काम बहुत अच्छा लग रहा है। आई गिव देम बोथ, सैफ को आई गिव एन 8, उर्वा को 9। मैना जी, सैफ एंड उर्वा। So, if you talk about Saif, for a newcomer, he's doing a very good job. I hope he doesn't, meaning ये ना हो कि पता चले नेक्स्ट एपिसोड में उसको मार ही दें और हमें उसका पूरा उसका जो कैपेसिटी ऑफ वर्क या वर्किंग कैपेसिटी हमें नज़र ही ना आए। बट आई थिंक अभी तक जो वो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। क्या कहते हैं, आप लोगों ने कहा कि तमाशा का विनर था ये, which means that he must have something in him that has got him to this और ये बहुत पॉपुलर है, point. यंगस्टर्स में बहुत पॉपुलर है। हाँ, so I think from the entire thing of साजिश, और शुरू में तो इसका एक ही सीन था, इसमें ज़रा सा हमको पता चलता है कि नहीं ये कोई साजिश, इसने इसको गोलियां दी हैं। और फिर एज नादिया ने कहा है ना कि वो बीच में बहुत एक जगह तो उसने ऐसी लुक दी है लाइक ही इज़ एब्सोल्युटली इन लव विद दिस वुमन। सो लाइक ऐसे झलकियाँ आई हैं ना इसकी। मेरे जी जैसे देखे, हमें बस 13 सातों में फाहम कर रहा था, कंफ्यूज कर रहा था कैरेक्टर कि हाँ, ये क्या चाह रहा है। ये भी हमें कंफ्यूज कर रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग वे में कंफ्यूज कर रहा है। क्या आपको अच्छा भी लग रहा है ये इंसान? आपको पता है कि टॉक्सिक हस्बैंड के पास से होके ये आई है तो ये से नर्चर करेगा, कुछ करेगा, फिर पता चलता है तो मर्डर करने वाला है। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट हैज शी डिस्क्लोज्ड ऑल ऑफ दैट विद हिम? ये अभी तक एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना। हाँ, वो तो इसने भी कितना शेयर किया है इस आदमी के साथ, क्या शेयर किया है? बिकॉज पठान बंदा एक औरत को ही इज हेल्पिंग हर रन अवे, नाउ दैट इन इटसेल्फ इज अ बिग क्वेश्चन, बिकॉज उनकी तो गैरत और ये वो सारी चीज़ें जो आ जाती हैं, स्पेशली पीपल हु कम फ्रॉम छोटे गांव वगैरह, व्हाई आर दे डूइंग इट? दे आर डूइंग इट बेसिकली बिकॉज somehow they know that she has money, or either they'll kidnap her and they'll ask for ransom, or she has money. But I think definitely doing a very good job. I wish you the very best of luck and I hope आपके आगे scenes हो और आपको मार ना दे. So I'll give him a 7. And Urva, I think, Urva has been so much present with us in all the episodes because actually everything is about Beena. और बीना हैज़ बीन सो अलाइव। ये नहीं कि हमने मिस कि मैंने बीना के कोई सीन में, लेकिन इट वाज लवली सीइंग हर अगेन। और फिर जिस हालत में हम उसको देखते हैं, विच इज़ द क्लाइमैक्स ऑफ आवर द 9th एपिसोड, सॉरी 4th एपिसोड, उस वक्त आपको क्वेश्चन, ओह शी इज़ बीन किडनैप्ड, दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड, बट शी इज़ नॉट बीन किडनैप्ड। वो सोई तो है, लेकिन फिर उसने उसको बताया। अच्छा, उसकी जो एक हाउ शी इज़ रिस्पॉन्डिंग टू दिस बॉय, I think she's doing that very well. जब कहते हैं कि ये पहनो, और she's got that question mark in her eyes, एक nervousness भी है, एक meaning confidence तो है ही है because इतना बड़ा step लिया है बीना ने, लेकिन वो एक nervous है। फिर वो जिस वजह से वो बुर्का पहनती है, कभी ऊपर कर रही है, मैं ऊपर कर दूँ, अब मैं नीचे कर दूँ, अब मैं क्या करूँ। और फिर एक जगह वो कहती भी है कि उसको क्या वो कहता है कि तुम्हारा मियाँ क्या, he says something कि वो आजमाइश में डाल दिया है और तुमने कुछ कर दे, कहती है हाँ, मीनिंग she says it with venom that उसको जाना चाहिए। वो एक्चुअली कहता है कि तुम मुझसे बता देती, कोई खत लिख के आ जाती, कहती नहीं मैं चाहती थी कि वो इस तकलीफ से गुजरे। वो मैं चाहती हूँ मुझे ढूंढे, क्योंकि मैं भी उसको 1 साल से ढूंढ रही थी, मिलता नहीं था, पता नहीं था रात को कहाँ है। वेरी वेरी गुड लाइन्स। अब अच्छा वो भी उसको ना पता हो, वेरी नाइस लाइन्स एंड ऑल, बट the big question is going to be, जो लोग भी करेंगे कि ये अपने बच्चों को कैसे छोड़ के आगे, ठीक है, बच्चों को अभी तक याद क्यों नहीं किया। लेकिन आई थिंक वो भी मैं मान नहीं सकती कि वो आगे हमारे कहानी में फिट नहीं होगा। सो आई विल गिव हर 8.5। वेरी गुड। ऑडियंस चलता है जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 21,401 हुए और आपकी इज्जत उर्वा के हिस्से में आए हैं 2,964, 14% मतलब 1.4 इनको मिले हैं, जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,733 और सैफ अली खान के हिस्से में आए 1,114, 5% मतलब 0.5 इनको मिले हैं। तो जी नंबर तो अच्छे मिल रहे हैं, जज की तरफ से भी कमाल के नंबर मिले इस ड्रामे को। ये ड्रामा डेफिनेटली एक हिट ड्रामा है और ये आगे मज़ीद हमें लग रहा है कि सुपर हिट की तरफ जा रहा है, क्योंकि सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी स्टोरी है, लेकिन स्टोरी टेलिंग जितनी खूबसूरत तरीके से की है सैफ हसन ने, अमेजिंग। और अगर आप नहीं देख रहे, ड्रामा देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी सिर्फ इसकी एपिसोड हुई हैं
5 10 हाँ 10 एपिसोड 9 Sorry, 10 9 10 का हमने मैं अब एपिसोड दर निजात देख रही थी 9 और 10 का हमने भी रिव्यू किया है। तो जी उमैर अहमद का ये ड्रामा है, कमाल का ड्रामा है।